हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडवोकेट रविता हुड्डा दैया। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में जो अपने आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक महिला थी जो कि युगांडा को बिलोंग करती थी और इंडिया में इनको पकड़ा गया था। इंडिया में इनको हिरासत में लिया गया था कुछ ड्रग्स वगैरह के चलते। तो इनके ऊपर जो है एनडीपीएस कानून के तहत केस यहाँ पर चल रहा था। होता यह है कि अब यह दिल्ली हाई कोर्ट जाती हैं बेल मांगने के लिए। तो बेल इनको मिल जाती है, लेकिन सोच के देखिए, बेल मिलने के बाद भी यह जेल में ही बंद थी। रीज़न क्या था? उसका रीज़न यह था कि बेल देते समय इसके ऊपर एक कंडीशन लगाई गई थी। एक शर्त लगाई गई थी, इसको बेल तब मिलेगी अगर कोई ऐसा पर्सन यह लेकर आए जो कि फाइनेंशियली कैपेबल हो और जो आपके बेल अमाउंट की यहाँ पर गारंटी दे सके। ठीक है, जिसे हम सोल्वेंट श्योरिटी यहाँ पर कह सकते हैं। अब हम खुद सोच के देखते हैं कि वो महिला जो भारत की है ही नहीं, एक तो वो इंडिया की नहीं है, ठीक है, वो युगांडा की है। और पहले तो कोई जान पहचान का नॉन पर्सन दूसरे देश में ढूंढ के निकालना है ना। इंडिया में पहले तो कोई जान पहचान का पर्सन ढूंढना, दूसरा वो पर्सन फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहिए और तीसरा कि वो गारंटी देने को तैयार हो जाए आपकी बेल की। तो उस चक्कर में ये महिला इस कंडीशन को बेल की इस कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रही थी और बेल मिलने के बाद भी वो कहाँ थी? जेल के अंदर में ही बंद थी। अब जब यह है केस आपका सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि सबसे पहले आर्टिकल नंबर 21 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना फंडामेंटल राइट है और यह है आर्टिकल एक मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ फॉरेनर्स को भी मिलता है। यानी कि उस युगांडा वाली जो महिला थी, जो वुमेन है, उनके लिए भी आर्टिकल 21 को यहाँ सबसे पहले देखने की ज़रूरत है। हम उनके आर्टिकल 21 का वोलेशन तो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखा, देखिए वो बेल के लिए एलिजिबल है, उनको बेल यहाँ पे दी भी जा चुकी है, लेकिन यहाँ फाइनेंशियली प्रॉब्लम यह है कि वो बेल के पैसे नहीं जुगाड़ पा रही है। या तो वो एक ऐसे पर्सन को नहीं ढूंढ पा रही हैं जो उनकी बेल की गारंटी दे दे या श्योरिटी यहाँ पर दे दे। इन इश्यूज़ के चलते हमें किसी पर्सन्स को बेल के लिए यहाँ पर रोक कर नहीं रखना चाहिए भाई। इसी चक्कर में वो महिला जो जेल से बाहर नहीं आ पा रही हैं, इसी चक्कर में उसको जेल से रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। इन चक्करों में आप उसके आर्टिकल 21 का जो राइट है पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ का यहाँ पे क्या कर रहे हो? वोलेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा, देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि इस तरह की कंडीशंस को आदमी पूरा नहीं कर पाता और खुद सोच के देखिए कि भाई वह तो युगांडा की महिला है, उसके लिए इंडिया में पहले कोई जान पहचान का पर्सन ढूंढना, फिर फाइनेंशियली कैपेबल पर्सन होना चाहिए, फिर ऐसा पर्सन ढूंढना जो उसके लिए गारंटी भी दे दे। कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी बेल की कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाता, लेकिन ये एक हर्डल, एक बैरियर नहीं बनना चाहिए कि जिसकी वजह से वो पर्सन आज़ाद नहीं हो पा रहा, वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहा या फिर उसकी फ्रीडम यहाँ पे उसको नहीं मिल पा रही है। कोर्ट ने भी इस बात को यहाँ पे अंडरस्टैंड किया क्योंकि वो महिला इंडिया की नहीं है, इंडिया के बाहर की है। तो ऐसे में इंडिया में ऐसा एक व्यक्ति ढूंढ के निकालना और बेल की कंडीशंस को पूरा करना, ये वैसे भी उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पे होगा। तो इसलिए उस कंडीशंस को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जाने दिया, रिलैक्स कर दिया। इंस्टेड सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला से कहा, आप एक काम करिए, आप एक पर्सनल बॉन्ड यहाँ पे दे दीजिए 25,000 रुपये का। एक बार आप यह बॉन्ड सबमिट करोगे, तिहाड़ जेल से जो है आपको बेल पे क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि बेल मिलने के बाद आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। ठीक है, यहाँ पे जो महिला है उसको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। यहाँ पे उनका जो केस है, जो सुनवाई है, ट्रायल है, एनडीपीएस का जो आगे कंटिन्यू उसको रखा जाएगा। और इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि बाकी फ्यूचर में देखिए क्या होता है, ये महिला दोषी करार की जाती है या इनको बेगुनाह मान के छोड़ दिया जाता है, ये केस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये सुनवाई के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, कि क्या सबूत है, क्या एविडेंस यहाँ पर वो पेश करते हैं। तो केस का नाम है द कस्टमर वर्सेस फरीदा।
नाकाम वगी। तो बेसिकली इस केस में हमने दो बातें समझी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को लेकर दो बातें इसमें कही गई हैं। पहली बात, किसी को भी बेल देना या ना देना उसके लिए फाइनेंशियली कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। मतलब अगर पर्सन बेल ले सकता है, वो आज़ाद हो सकता है, जेल से बाहर हम उसको रिलीज कर सकते हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो पैसे नहीं दे पा रहा है, श्योरिटी नहीं लाके दे रहा है, बेल बॉन्ड या गारंटी वगैरह नहीं दे पा रहा है, तो यह गलत। किसी की भी आज़ादी में, किसी की भी फ्रीडम में फाइनेंशियली कैपेसिटी रास्ते में नहीं आनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जितना आर्टिकल 21 देश के नागरिकों का होता है उतना ही फॉरेन नेशंस के लोगों के लिए भी। तो आई होप ये केस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।